पर्सनल फाइनेंस में सही है, जहां हमें बताया जाता है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमें अपनी सैलरी में से 10% बचाना चाहिए, फिर इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रेट्स, वैल्यूएशन, और इनमें से कोई भी चीज़ बुरी या गलत नहीं है। लेकिन इन सब का पता होना हमें कुछ नहीं बताता कि हमारे दिमाग में क्या होता है जब हम एक्चुअली में ये करने जाते हैं। तो यही पैसों का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बुक बाय मॉर्गन हाउसल। यहाँ हम ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने वाले हैं कि पैसा काम कैसे करता है। दिस इज इंट्रोडक्शन, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। हमारे पास 3 मुख्य किरदार हैं बुक का इंट्रोडक्शन समझने के लिए, और तीनों ही एट द एंड सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनमें से 2 बर्बाद हैं। तो फिर तीनों किरदारों के बारे में जानते हैं। एक है हमारा टेक एग्जीक्यूटिव, दूसरा जिसका नाम है रोनाल्ड रीड, और तीसरा रिचर्ड फस्कन। अब कौन कामयाब है और कौन बर्बाद, चलो जानते हैं। देखो, तीनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन फर्क बस इतना है, हाउ डिड दे बिहेव अबाउट मनी। इस लाइन को याद रखना। अब टेक एग्जीक्यूटिव, ये जो बंदा है बड़ा ही जीनियस सा बंदा है। इसने वाईफाई राउटर्स के कुछ की कंपोनेंट्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा डिजाइन बनाया, फिर उसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया। पेटेंट यानी कि उसके मतलब कॉपीराइट्स अपने नाम कर लिए, फिर उसकी कंपनीज बेची। ऑथर अपने कॉलेज डेज में एक बहुत बढ़िया लॉस एंजलिस के होटल में कार पार्किंग का काम करते। वहां ये एग्जीक्यूटिव भाई साहब का बहुत आना जाना। अब बहुत सक्सेस मिल गई थी, लेकिन पैसों के बारे में बिहेवियर बेवकूफ़ों वाला था। ये ऐसे ही ऑथर के कॉलीग से होटल के बाहर एक ज्वेलरी शॉप से $1000 का गोल्ड कॉइन मंगाता है, और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर समंदर के सामने खड़े होकर ये सिक्के फेंक रहे हैं कि किसका सिक्का दूर जाएगा। मतलब इस कदर पैसा उड़ा रहे हैं। फिर कभी होटल के मैनेजर से कहता कि ये लैंप बदलवाओ, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता सर ये $500 मतलब कि 40,000 रुपये का है। वो कहता क्या ये बेकार बातें मत किया करो मुझसे। ये इसको $5,000 मतलब कि 40,000 मांगे तो 4 लाख रुपए उसको दे रहा है, और कह रहा है कि ऐसी बकवास मेरे सामने अब दोबारा मत करना। अब जाहिर सी बात थी, ये ज़्यादा दिन तो चलना नहीं था। तो टेक एग्जीक्यूटिव भाई साहब का पतन यहाँ हुआ। अब रोनाल्ड रीड, ये बंदा विकिपीडिया की एंट्री में आया। अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो अपना पैसा चैरिटी में दे देते हैं। इन्वेस्टर, एक चौकीदार और एक गैस अटेंडेंट था। एक सेकंड, क्या चौकीदार? हाँ, रोनाल्ड अपनी फैमिली में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हाई स्कूल पास किया, और ये हर रोज अपने कैंपस लिफ्ट लेके जाता था। इट्स सो इंटरेस्टिंग। रोनाल्ड ने 25 साल गैस स्टेशन पर काम किया, गाड़ियां रिपेयर करते थे, और 17 साल जेसीबी पैनी में फ्लोर साफ करने में काम किया। ये 2014 में 92 की उम्र में चल बरसे, लेकिन 2014 में 28 लाख अमेरिकन की डेथ हुई, जिसमें से 4000 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ऊपर थी, मतलब कि 65 करोड़ से ज्यादा थी, और ये उनमें से एक थे। ये सब कैसे? मतलब क्या चौकीदार, फ्लोर साफ करने वाला, 65 करोड़? किसी को कुछ समझ ना आया? कोई लॉटरी नहीं जीती, कुछ विरासत में नहीं मिला, ये सब मतलब कैसे? तो ये थोड़ा थोड़ा बचा के ब्लू चिप नाम के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते, और फिर 10 सालों इंतजार किया, और फिर कंपाउंडिंग ने अपना खेल किया, और जैसे आपको मैंने बताया 65 करोड़ रुपए। उसी वक्त रोनाल्ड की डेथ से 5 महीने पहले न्यूज में हमारी कहानी का तीसरा किरदार बहुत छाया हुआ था, रिचर्ड फस्कन। रिचर्ड के पास वो सब कुछ था जो रोनाल्ड के पास नहीं था। हार्वर्ड एजुकेटेड विद MBA, मैरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव, और अपने 40s में ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुका था। बहुत पैसा, बहुत सक्सेस, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन फिर टेक एग्जीक्यूटिव की तरह इसका भी पतन होता है। इसने क्या किया, ईयर 2000 में बहुत सारा कर्जा ले लिया ग्रीनविच में घर बनाने के लिए। अब घर तो क्या ही, बहुत लग्जरी सा विला, बहुत एकदम महंगा सा, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल, 7 गैराज, और महीने का खर्चा $90,000 यानी कि 75 लाख रुपीस हर महीने बस मेंटेनेंस का। फिर क्या, 2008 का क्राइस, और पिछले 80 सालों में सबसे बड़ा रिसेशन, और इन भाई साहब का पतन। अब 2014 में यही घर 75% वैल्यूएशन से भी कम में ऑक्शन में बिक गया, और उसके 5 महीने बाद हमारे रोनाल्ड रीड चल बरसे। ये थी 3 लोगों की कहानी। तीनों ही बहुत सक्सेसफुल हुए, 2 को जल्दी सक्सेस मिल गई और 1 को थोड़ा लेट मिली। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि रोनाल्ड जैसा ज्यादा बनना है या रिचर्ड जैसा कम। खैर, बुराई भी इसमें कोई नहीं है, पर पॉइंट ये है, तीनों में डिफरेंस बस इतना सा है, हाउ डू दे बिहेव अबाउट देयर मनी। तुम्हें कितना पता है उससे कई ज्यादा ये मायने रखता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो। पैसे हमारे हर तरफ है, और हर कोई अलग अलग सोचता है, और लोग कैसे बिहेव करते हैं पैसों के प्रति। दिस इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। अब ये जानने के लिए कि लोग खुद को कर्जे में क्यों डुबा लेते हैं, इंटरेस्ट रेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ ग्रीड, इनसिक्योरिटी, ऑप्टिमिज्म, ये जानना पड़ेगा।
हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, लेकिन इंसान हमेशा करता है। और फाइनेंस एक अलग चीज है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। मैं कैसा बिहेव करता हूँ वो मुझे सही लग सकता है, पर वो किसी और को बहुत पागलपन लग सकता है। और इसी पर हमारा फर्स्ट चैप्टर नो वंस क्रेजी शुरू होगा जल्दी, आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर ही। बुक में टोटल 20 चैप्टर है और सबसे हमें बहुत सीखने को मिलने वाला है। और हम एक चैलेंज कर रहे हैं, #43 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जोड़ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट के साथ। जानना चाहते हो तो पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ।